आप सभी को जोहार। मैं दीपशिखा कुमारी, कांके विधानसभा प्रत्याशी, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी अपने घर से निकले और भारी से भारी मतों में मतदान करें और आप अपनी इस बहन और इस बेटी दीपशिखा को चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप क्रम संख्या 12 में जरूर वोट करें। ये है दीपशिखा जो कि हटिया से प्रत्याशी है और इनका क्रमांक संख्या 12 छाप हेलमेट छाप है। इनका कहना है कि अगर युवा या मतदाताओं के द्वारा हमें विधानसभा में भेजा जाता है तो हम उनकी मांगों को विधानसभा के पटल पर रखेंगे और जो कांके की समस्याएं हैं उसका जल्द समाधान कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। कांके विधानसभा क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, तो उस क्षेत्र के लोग आपको ही क्यों वोट दें, आपको ही क्यों चुनें? कांके विधानसभा रांची के एकदम सामने सटा हुआ विधानसभा है। अगर हम देखें तो इसको हमारी राजधानी रांची की तरह डेवलप होना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो अगर कांके का सुकुरकुट्टू है ना, मनातू है, ये सारी जगहें जो हैं, और बुरमुख खलारी तो थोड़ा दूर होता है, लेकिन आप कांके विधानसभा का जो कांके के बाद का जो शहर है वो सारे जगहों पे देखिए अभी भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। अभी भी उसी तरह से सड़कें खराब है, गंदगी है, सही से आपका वहाँ पे लाइट नहीं मिल पा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर कांके विधानसभा को अगर हम बदलाव लेके आना चाहते हैं तो वहाँ पे अभी अगर आप बदलाव लेके नहीं आ पाए, क्योंकि 1990 से लेकर आप तक अभी तक बदलाव नहीं देखा है कांके विधानसभा में। जब तक हम विधानसभा के सत्र में बोलने वाले व्यक्ति की बदलाव नहीं करेंगे तब तक आपके विधानसभा का बदलाव नहीं हो पाएगा। हम लोग 5 साल सोचते रह जाएंगे कि हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पे सड़क नहीं है, हमारे यहाँ पे आज भी लोग शुद्ध पानी नहीं पी रहे हैं। ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं ये क्यों आज भी हम लोग इस चीज़ों से त्रस्त है? क्यों आज ये सारी सुविधाएं हमारी जनता को नहीं मिल पाई है, जबकि 1990 से वहाँ पे भाजपा के ही विधायक रहे हैं। उन विधायक महोदय जितने भी रहे हैं सभी को इन चीज़ों पे कार्य करना चाहिए था। और अगर आपने दोबारा उन्हीं विधायकों को चुन लिया, उन्हीं पार्टी के विधायकों को चुन लिया, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये जो आप मूलभूत सुविधाओं को देख पा रहे हैं जो आपके यहाँ नहीं है, ये तक आपको नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे बदलाव के लिए आपको इस बार अपनी पढ़ी लिखी बेटी को एक मौका देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो बेटी है, जो दीपशिखा, आपको जो निवेदन कर रही है, मैंने 5 साल जिला परिषद सदस्य के रूप में काम किया है, जिसमें मुझे जो अनुभव हुआ है महिलाओं के लिए कार्य करने का, युवाओं के लिए कार्य करने का, वो सारे अनुभव, और मैंने पूरे 10 साल डेवलपमेंट सेक्टर में जो कार्य किया है, मुझे यूनिसेफ में काम करने का मौका मिला, यूनाइटेड नेशन के साथ मैंने काम किया है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। यूनिसेफ के साथ काम करते हुए मैंने देखा कि आप देखिए झारखंड के सांडा में देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, कितनी सारी बच्चियां हैं जो अभी बहुत ही कम उम्र में माँ बन जाती हैं, लेकिन हमारे सरकार का इस तरफ नज़र नहीं जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों हम यहाँ के हमारे झारखंड के बच्चों को कुपोषण से पोषण की तरफ क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? ये क्यों हो रहा है कि हमारे जो माँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको सही से एक पोषण आहार जो बोलते हैं वो नहीं मिल पा रहा है? ऐसा क्या है कि हमारे भाई हैं जो रोजगार पाने के लिए रोज यहाँ पे रोड पे लाठी खा रहे हैं, उनको पद यात्रा करना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। यहाँ पे झारखंड में अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने कितने सारे एग्जाम्स दिए हैं, इन सारे एग्जाम्स को जब आप पास करने के बावजूद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जब आपका वहाँ पे नियुक्ति नहीं हो रहा है, तो ये दर्द कौन समझेगा? ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि हमारे युवाओं को यहाँ नौकरी की ज़रूरत है? हम सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकते? हमारे बगल में आप छत्तीसगढ़ राज्य को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी युवा हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से ही उनको नौकरी मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ तो इतने सारे युवा जो हैं वो नौकरी के आस में पड़े हुए हैं कि हमारे पास बैकलॉग की कितनी सारी वैकेंसियाँ हैं, वो सारी हम फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे लगता है इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए, खुल के बात करने के लिए, इन सारी बातों को विधानसभा में आपके लिए लड़ने के लिए
एक आवाज बनने के लिए आपको दीपशिखा को वोट करना चाहिए। और जिस झारखंड को हमारे धरती आबा बिरसा आबा ने देखा था कि एक जिसमें हमारे मान सम्मान की झारखंड हो, जिसमें हमारे झारखंडी भाषा की पहचान हो, जिसमें हमारा अस्तित्व हो, उस झारखंड को हम क्यों खो रहे हैं? उस झारखंड को हमें वापस लाने के लिए, उसको बचाने के लिए धरती आबा ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ता में जाने के लिए आपको दीपशिखा को वोट करना चाहिए। और दीपशिखा को आप जिताइए और इन सारे मुद्दों को लेके हम कांके विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य के जितने भी युवा हैं, उन सारे युवाओं के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में। उनके रोजगार से लेके, उनके पढ़ने से लेके, हर वो चीज़ों पे जो झारखंड के यहाँ के निवासियों को मिलना चाहिए, उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। रोड सब मन के जोहार, मोए दीपशिखा कुमारी तोहर बेटी बहन रोड सब मन से अपील करत हो कि इस विधानसभा चुनाव में रोड सब मन घर से बाहर आओ और भारी से भारी मतदान करूं और झारखंड नव निर्माण में सबके सहयोग करूं। और मुझे चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप में क्रम संख्या 12 में वोट दे के विजय बनाऊं। सबके बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।